देखिए, हिंदुस्तान भर के अंदर खासकर बिहार की अगर बात करें तो हृदय रोग धीमे धीमे बढ़ोतरी पे ही है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और इकोकार्डियोग्राफी एक हार्ट का अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन होता है जिसके जरिए न तो केवल हम हार्ट की बीमारी के बारे में जांच सकते हैं, उसकी सीवियरिटी को पता लगा सकते हैं, उसकी स्टेजिंग को पता लगा सकते हैं और प्रॉपर इलाज भी कर सकते हैं। और एक ऐसा जरिया है जो अगर हम धीमे धीमे सारे फिजिशियंस को फैला दें, उसकी जानकारी दे दें, तो बीमारी को रोकथाम करने में उसका बहुत सहयोग मिलेगा। सारे लोग जल्दी बीमारी को पकड़ पाएंगे, दूर रख पाएंगे, इलाज जल्दी हो पाएगा, तो बीमारी का जो नुकसान पॉपुलेशन को मिलता है, लोगों को मिलता है, वो कम हो पाएगा। बात की जाए अगर मेदांता की, तो जनरली ये कार्डियो को लेके ही है और ये स्किन वर्क के लोगों के लिए, बच्चे बूढ़े या फिर जिनको हार्ट की बीमारी को ज्यादा इन्फॉर्मेशन। हार्ट की बीमारी होना किसी उम्र में भी हो सकता है, छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में भी हो सकता है, न्यू बॉर्न्स को भी हो सकता है और बड़े बुजुर्गों को भी हो सकता है। रादर जो बुजुर्ग होते हैं उनको ज्यादा हार्ट की बीमारी होने के चांसेस होते हैं। और ये हर पद्धति में, हर उम्र के अंदर इस बीमारी के जो हो सकती है उसके अंदर इसकी जांच के लिए और इसकी रोकथाम के लिए और इसके इलाज के लिए हम इस पद्धति को यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन ऑफ हार्ट, जिसे हम इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। इसके लिए ये जरूरी है समझना कि कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिसमें हार्ट की बीमारी नहीं होती है, लेकिन लक्षण हार्ट बीमारी जैसे ही होते हैं। तो ये इकोकार्डियोग्राफी के जरिए जांच के द्वारा हम ये बता भी सकते हैं कि इसको बीमारी नहीं है या है। दोनों तरह से ये जो मरीजों को सुकून देता है, उनकी जांच करके ये बता सकते हैं कि उनको रिलैक्स करने की जरूरत है या उनको इलाज करने की जरूरत है। और हम समझते हैं कि अगर इस पद्धति के बारे में जानकारी हम हर एक डॉक्टर को देंगे जो पेरिफेरी में जल्दी से लोगों को देख करके उसका इलाज कर सकेगा, तो खतरा और खर्चा दोनों चीज बचेगी। ये चीज समझने वाली बात है। ये किस प्रकार से इलाज है, पेनलेस, पेनफुल या फिर बस? ये जांच है। अल्ट्रासाउंड बिल्कुल पेनलेस होता है। सीने के ऊपर जहां हार्ट है उसके ऊपर अल्ट्रासाउंड की बीम रखते हैं और अल्ट्रासाउंड बिना पेन के आपको हार्ट का एक खाका बना के दे देता है, उसके फ्लो डायनेमिक्स बना के दे देता है, जिसके द्वारा हम वेरियस बीमारी जो होती हैं, हार्ट में होल होना, वैल्व सिकुड़े होना, हार्ट का फंक्शन कम होना, इस सब चीजों के बारे में हमें जानकारी देता है। बिल्कुल पेनलेस है। 10 से 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता है कार्डियोग्राम में और इसके द्वारा हम बहुत कुछ जानकारी ले सकते हैं। बात की जाए खर्चे की, तो क्या कुछ होगी, ये न्यू है या फिर ये पहले से चलते आ रहा है? इसकी ये पद्धति तो बहुत पुरानी है, 1950 से इसका इजाद हुआ था, लेकिन उसके बाद से अब तक में इसके अंदर डेवलपमेंट्स बहुत हो रहे हैं। जो पुराने जमाने में एक तरह से आप सोचें गाड़ी चलना शुरू थी बैलगाड़ी से, आज की तारीख में हम रॉकेट्स की बात कर रहे हैं। तो चलने की पद्धति अल्ट्रासाउंड है, लेकिन उसके अंदर डेवलपमेंट्स इतने हो गए, कई सारी जानकारियां उसके निकल के आई हैं, जिसके अंदर ऐसी ऐसी छोटी छोटी नसों को भी हम देख पा रहे हैं जिसके अंदर बीमारी पहले नहीं देख पाते थे। तो इजाद बहुत कुछ हो रहा है, इसलिए इस जानकारी को सब लोगों से शेयर करके रखना बहुत जरूरी हो जाता है। सर आप कुछ कहिएगा? ये धन्यवाद। पहले मैं बताऊंगा कि ये पद्धति कोई नई नहीं है, ये टेक्निक बहुत पुरानी है और इजीली बार बार किया जा सकता है और सस्ती है। अब सोचिए कि आप 400, 300, 500 रुपये में आप बीमारी का पता लगा लेते हैं, उससे सस्ता आज के तारीख में कुछ नहीं हो सकता। दूसरी चीज ये है कि सिर्फ बीमारी ही नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी है कि इमरजेंसी में पेशेंट आता है, बहुत सिक पेशेंट है, सांस फूल रहा है, क्या हो रहा है, हार्ट के लिए फूल, हार्ट के वास्ते फूल रहा है कि लंग्स के वास्ते फूल रहा है कि खून की कमी से फूल रहा है, आप मिनटों में जान जाएंगे। तो ये फायदा है इस टेस्ट का। और अभी इतनी तरक्की हुई है इकोकार्डियोग्राफी के फील्ड में, हमारी जो है ग्रेवाल और मैडम देविका, इन लोगों ने, और हमारी सेक्रेटरी, इन्होंने जो प्रोग्राम किया, इसका उद्देश्य यही है, लोगों में अवेयरनेस लाना, डॉक्टरों में अवेयरनेस लाना, और जितने हमारे
पेरिफेरी के डॉक्टर हैं उनमें अवेयरनेस लाना ताकि वो कर पाए, कॉमन इकोकार्डियोग्राम कर पाए। बहुत एडवांस के लिए आप पटना आने की आवश्यकता है या एडवांस सेंटर की जरूरत है, पर सिंपल चीजों के लिए डिस्ट्रिक्ट में, इवन ब्लॉक में ये हो सकता है। तो ये चीज बेसिकली हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार एवं प्रसार हो ताकि बीमारी का पता अर्ली स्टेज में और पेरिफेरी में ही हो सके। मैम मेरा आपसे सवाल है, हार्ट की जो समस्याएं होती है उसके लिए उससे सुनते ही जैसे ही लोग सुनते बहुत हड़बड़ा जाते हैं, घबराहट में आ जाते हैं, हार्ट का प्रॉब्लम है, नहीं तब कोई ऑप्शन नहीं है राइट का, बिल्कुल। इसके लिए उन लोगों के लिए क्या करें? तो मैं यही बताना चाहूँगी मैं ये बताना चाहूँगी कि इसीलिए इस तरह की कॉन्फ्रेंस है, इस तरह के जो सेमिनार्स होते हैं वो इस अवेयरनेस के लिए, क्योंकि कई बार मरीज जो हमारे पेरिफेरी के डॉक्टर्स हैं, जो यंग डॉक्टर्स हैं, उन वो भी घबरा जाते हैं। जैसे एक हार्ट का पेशेंट देखते हैं तो कैसे लोगों ये अवेयरनेस है ये कि हम जांच में कैसे हार्ट की बीमारी पकड़ सकते हैं, जो इकोकार्डियोग्राफी की जांच है वो बीमारी कितनी गंभीर है, इस जांच से बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। हो सकता है वो माइल्ड स्टेज की हो जिसको अननेसेसरी लेकर किसी ने रिपोर्ट कर दिया और पैनिक हो रहा हो। तो इस तरह से अपने आप को अवेयर करना, डॉक्टर्स को अवेयर करना, और हर बीमारी इतनी गंभीर नहीं होती है, पहले उसको कम स्टेज में पकड़ लेना, अर्ली स्टेज में, जो कि इकोकार्डियोग्राफी से संभव है। जब एक बार लक्षण आने लगते हैं तब कई बार वो बीमारी जो है ज्यादा भयंकर रूप ले लेती है और उसमें हो सकता है सर्जरी की जरूरत पड़ जाए, बट एको से हम उस बीमारी को पहले ही क्षण में पकड़ सकते हैं, जिससे उसका इलाज ऐसा हो कि दवाओं से पॉसिबल हो जाए। तो ये इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस, इस तरह की पढ़ाई लिखाई जो हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स आए हैं बहुत दूर दूर से, बैंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, तो ये बहुत अच्छा है और ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे सबको मिलके साथ में प्रोग्रेस करना है। आगे मैम वो जनरली कोई भी डॉक्टर कर सकते हैं या उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी होती है? देखिए, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है, बिकॉज़ इकोकार्डियोग्राफी एक बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है। अगर हमें कोई भी, जैसे कि अभी हम होता है तो उसको क्लियर करने के लिए एको सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है। तो उसको करने के लिए हमें हार्ट संबंधित जो बीमारियां उनकी भी जानकारी होनी ज़रूरी होती है, और वो टेस्ट को कैसे करना उसका भी प्रॉपर ट्रेनिंग होता है। और ये जो हम अभी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसमें भी हमने ऐसे सेशंस किए हैं जिसमें हम डॉक्टर्स को ट्रेन भी करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज अगर प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो तो फिर हम मिस भी कर सकते हैं, तो इसलिए ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता है। मैम जितने लोग बिलीव नहीं करते हैं और दूर सफर करने के लिए जाना होता है, जैसे अगर कोई आसपास के गांव में है तो अगर मेदांता आता है तो थोड़ा सा डिस्टेंस तो हो जाएगा, उस जो सिचुएशन होता है 1-2 घंटे का, उसको कैसे टैकल करें? इसीलिए तो पेरिफेरी में इकोकार्डियोग्राफी का बहुत जरूरी है। इकोकार्डियोग्राफी ऐसे एक टेस्ट है वो जो गेट वे है, किस तरफ जाएगा, कार्डियोलॉजी की तरफ जाएगा या पाल्मोनोलॉजी की तरफ जाएगा या मेडिसिन की तरफ जाएगा, इकोकार्डियोग्राफी कैन डिसाइड इट। सो ये पेरिफेरी में लाना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये सब सेमिनार हो रहे हैं, हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, not only the doctors, even the sonographers, cardiac sonographers can also do echo कर सकते हैं वो लोग with efficiency। और आम लोग सी डॉक्टर लोग वो टाउन में रहते हैं ज्यादा से ज्यादा, वो विलेज की तरफ नहीं जाते, सो we can always train up many people, not only the doctors, sonographers also, we say technicians, cardiac technicians। वो इकोकार्डियोग्राफी सीखना करना सही से बहुत जरूरी है, तो इससे आसानी हो जाएगी, इससे आसानी हो जाएगा। पॉसिबल है कि मेडिसिन से हार्ट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है? इज इट पॉसिबल टू सॉल्व द हार्ट प्रॉब्लम विद मेडिसिन? यस यस, वो भी हो सकते हैं, सर्जरी का भी जरूरत होता है, कभी कभी एंजियोप्लास्टी का जरूरत होती है। ये इको से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मालूम पड़ जाते हैं, इसीलिए इको बहुत जरूरी है। थैंक यू। थैंक यू।